हेलो दोस्तों, साइंस फॉर रेलवे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रेलवे ग्रुप डी के लिए साइंस का क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का करा रहा हूं। आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पीछे का क्लास जाकर देखिए। सभी मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन कराया हुआ हूं। आज बायोलॉजी का जीव जनन कैसे करते हैं चैप्टर है। पहला क्वेश्चन का आंसर बताइए आप सभी लोग। नीचे दी गई जीवों को सूची में वो कौन से जीव हैं जो अलैंगिक विधि से जनन करते हैं। केला, कुत्ता, ईस्ट, अमीबा। तो कौन सी सूची है वो है जो अलैंगिक विधि से जीवन जनन करते हैं। केला, ईस्ट, अमीबा जो है अलैंगिक विधि से जनन करते हैं। ठीक है, ऑप्शन भी हो जाएगा इसका। अगला बताइए। पुष्प में नर और मादा युग्मकों को उत्पन्न करने वाले भाग को कहते हैं। यह कौन से हैं? परागकोश और अंडाशय। ठीक है, अगला बताइए। एक पुष्प में लैंगिक जनन की परिघटनाओं का सही क्रम निम्नलिखित में कौन सा है? तो कौन सा क्रम सही आप बताइए आप सभी लोग। परागण, निषेचन, भ्रूण, नवोद्भिद। ठीक है। जनन की अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतति में परस्पर अधिक समानता होती है क्योंकि अलैंगिक जनन में ही केवल एक जनक भाग लेता है। ठीक है, सही है। अलैंगिक जनन में युग्मक शामिल नहीं होते हैं, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, अगला बताइए। जनकों से संतति में संप्रेषित होने वाले लक्षण किसमें विद्यमान होते हैं? कोशिका द्रव, राइबोसोम, गोल्गी काय, जीन में। किसमें होते हैं? जीन में। ठीक है, अगला बताइए। जनकों से संतति में संप्रेषित होने वाले लक्षण क्या प्रदर्शित करते हैं? कौन सा लक्षण प्रदर्शित करते हैं? जनकों के साथ समानताएं और विविधताएं। ठीक है, अगला बताइए। अमीबा, स्पाइरोगाइरा और यीस्ट में जनन की सामान्य विशेषता क्या होती है? कौन सी सामान्य विशेषता होती है? अमीबा, स्पाइरोगाइरा और यीस्ट में ये अलैंगिक रूप से जनन करते हैं। ठीक है, अगला बताइए। स्पाइरोगाइरा में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा अलैंगिक जनन होता है स्पाइरोगाइरा में? तंतुओं को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर। ठीक है, अगला बताइए। प्लाज्मोडियम में एक कोशिका के अनेक कोशिकाओं में विभाजित होने की क्षमता को क्या कहते हैं? मुकुलन, न्यूनकारी विभाजन, द्विविभाजन, बहुविभाजन। प्लाज्मोडियम में एक कोशिका के अनेक कोशिकाओं में विभाजन को क्या कहते हैं? बहुविभाजन। ठीक है, अगला बताइए। पुष्पी पौधों में जनन अवस्थाओं का सही क्रम कौन सा है? पुष्पी पौधों में जनन के सही क्रम कौन सा है? युग्मक, फिर युग्मनज, फिर भ्रूण, फिर नवोद्भिद। ठीक है, अगला बताइए। एक स्पीशीज के जनकों और संततियों में गुणसूत्रों की संख्या किसके कारण नियत बनी रहती है? किसके कारण बनी रहती है? युग्मक बनने के दौरान गुणसूत्रों की संख्या का आधा रह जाना। ठीक है, अगला बताइए। राइजोपस में उन नलिकाकार सूत्री जैसी संरचनाओं को क्या कहते हैं जिन पर बीजाणु धनियाँ लगी होती हैं? तंतु, हाइफे, राइजाइड, मूल या जड़। क्या कहा जाता है? हाइफे कहा जाता है। ठीक है, अगला बताइए। कायिक प्रवर्धन द्वारा नए पौधे निम्नलिखित में से किससे बनते हैं? तना, पुष्प और फल से। ठीक है, तना जड़ें और पत्तियों से, तना जड़ें और पुष्प से, तना पत्तियां और पुष्प से। किससे बनते हैं? कायिक प्रवर्धन द्वारा नए पौधे किससे बनते हैं? तना, जड़ें और पत्तियों से। ठीक है, अगला बताइए। डबल रोटी के स्लाइस पर कवक का तीव्र गति से फैलने के लिए उत्तरदायी कारक कौन से हैं?
बड़ी संख्या में बीजाणुओं को होना, बिल्कुल सही। डबल रोटी में नमी और पोषकों की उपलब्धता, बिल्कुल सही। नलिकाकार शाखित हाइफो की मौजूदगी, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। गोलाकार बीजाणु धनियों का निर्माण, ये भी नहीं, ठीक है। अगला बताइए, पराग नली की लंबाई निम्नलिखित में से किन किन के बीच की दूरी पर निर्भर करता है? वर्तिकाग्र की ऊपरी सतह पर परागकण बीजांड के दूरी पर निर्भर करता है, ठीक है। पुष्प के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पुष्प हमेशा उभयलिंगी होते हैं, नहीं, गलत है। ये लैंगिक जनन के अंग होते हैं, बिल्कुल सही। ये पौधों के सभी वर्ग में पाए जाते हैं, नहीं। निषेचन के बाद इनसे फल बनते हैं, बिल्कुल सही, ठीक है। अगला बताइए, एकलिंगी पुष्पों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इनमें पुंकेसर और स्त्री केसर होते हैं एकलिंगी पुष्प में, नहीं, ये गलत है। इनमें या तो पुंकेसर होते हैं अथवा स्त्री केसर, जी सही है। इनमें परागण होता है, बिल्कुल सही। वे एकलिंगी पुष्प जिनमें केवल पुंकेसर होते हैं फल उत्पन्न नहीं करते हैं, ये भी सही, ठीक है। अगला बताइए, पुष्पी पौधों के संदर्भ में लैंगिक जनन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है, बताइए आप सभी। इसे 2 प्रकार के युग्मकों की आवश्यकता होती है, जी सही है, बिल्कुल। निषेचन एक अनिवार्य घटना होती है, भी सही है। इनके फलस्वरूप हमेशा ही युग्मनज बनाता है, सही है। इससे बनने वाली संतति क्लोन होती है, गलत है ये, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अगला बताइए, चित्र 8.1 में भाग ए, बी और सी किस क्रम में होते हैं? किस क्रम में होते हैं? प्रांकुर, बीजपत्र और मूलांकुर, ठीक है। लैंगिक जनन के फलस्वरूप उत्पन्न संतति में अधिक विविधता पाई जाती है, क्योंकि, बताइए आप सभी, क्या लैंगिक जनन एक अधिक समय तक चलने वाली प्रक्रिया है? आनुवांशिक पदार्थ एक ही स्पीशीज के 2 जनक से आता है। आनुवांशिक पदार्थ 2 भिन्न स्पीशीजों के दोनों से आता है। आनुवांशिक पदार्थ अनेक जनकों से आता है। तो आनुवांशिक पदार्थ अनेक जनकों से आता है, ठीक है। अगला बताइए, जीवधारियों के लिए जनन करना अनिवार्य है ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी स्पीशीज की निरंतरता बनाए रखें, ठीक है। अगला बताइए, किशोरावस्था के दौरान मानव शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं, उस परिवर्तन पर चिन्ह लगाएं जिसका संबंध लड़कों में लैंगिक परिपक्वता से है। तो लड़के में परिपक्वता क्या होती है? आवाज़ का भारीपन, ठीक है। अगला बताइए, स्त्रियों में वह घटना कौन सी है जो जनन प्रावस्था के प्रारंभ को परिलक्षित करती है? शरीर की वृद्धि, केशों के पैटर्न में परिवर्तन आना, आवाज़ में परिवर्तन आना, रजोधर्म। तो प्रावस्था प्रारंभ को परिलक्षित करती है कौन सा? रजोधर्म, ठीक है, रजोधर्म। अगला बताइए, पुरुषों में विरेचन कोश के भीतर स्थित होते हैं क्योंकि इससे सहायता मिलती है ए, मैथुन प्रक्रिया में, शुक्राणु बनाने में, युग्मकों के आसानी से स्थानांतरण में, उपरोक्त सभी में। तो पुरुषों में विरेचन कोश के भीतर स्थित होते हैं क्योंकि इससे सहायता मिलती है युग्मकों के आसानी से स्थानांतरण में, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना रखते हैं। जीव जनन कैसे होता है पूरे क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। और क्लास कैसे लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। और जो आप कोई भी चैप्टर चाहते हैं तो उससे ज़रूर कमेंट में लिखें, या मिक्स क्वेश्चन कराना तो वही बताइएगा, मैं करा दूंगा, ठीक है। मिलते हैं कल के क्लास में। धन्यवाद दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिए।